डेफिनेट इंटीग्रल का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आना चाहिए माइनस पाई बाई 2 log 2, या फिर इस माइनस साइन को 2 के ऊपर देंगे, 2 के पावर -1 होगा और इसे 1 अपन में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। दैट मीन्स माइनस यहाँ से हटाओगे तो पाई बाई 2 और ये माइनस इधर चढ़ा है तो log 1 बाई 2। ये एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन में इस इंटीग्रल का रिजल्ट हमको लाके दिखाना है। लिमिट दिया है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। चलिए इसके प्रॉपर्टीज लगाते जाते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन क्वेश्चन को आई के इक्वल ले लेते हैं जैसे हमेशा लेते हैं। 0 to पाई बाई 2 के लिमिट में log sin x dx, इसे इक्वेशन 1 ले रहे हैं। अब हम इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। 0 to a एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, ये इधर लिखा है। सिंस 0 to a एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, तो यहाँ पे a की जगह कौन है, पाई बाई 2। तो log sin x यहीं पे है तो यहाँ x की जगह लिखा गया है a माइनस एक्स, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस सिंटेक्स में देखिए फंक्शन ऑफ x में जहां जहां x है वहां a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा गया। अब आगे फिर से पाई की वैल्यू ऐसे देखें तो 180 होती है, 180 बाई 2 मीन्स 90, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉज एक्स। लिमिट अभी चेंज नहीं होगा, 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस एक्स को लिख दिया गया कॉज एक्स, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये दोनों इक्वेशंस को देखिए, लिमिट सेम है, 0 to पाई बाई 2 का है, हम ऐड कर सकते हैं तो i प्लस आई, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i बनेगा। लिमिट सेम है 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, सेम लिमिट में log साइन एक्स प्लस log कॉज एक्स, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद ऐसा मिलेगा हमको एक्सप्रेशन। अगेन अब log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, log m प्लस log n। जब log की कोई वैल्यू इनटू में हो m इंटू एन, तो इसका एक्सपांशन ऐसा लिखते हैं, जो इनटू में जिनका log निकाला जा रहा है उनका अलग अलग log लेकर के ऐड करते हैं, तो वैसे ही अगर ये अलग अलग है तो उसे इनटू में शो कर सकते हैं log के। तो log m क्या है, साइन एक्स, प्लस log n क्या है, cos x, तो log m इंटू एन ऐसा लिखा गया है, दैट मीन्स log साइन एक्स इंटू कॉज एक्स नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया गया। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये मिला था। अब log की प्रॉपर्टी से log sin x इंटू कॉज एक्स लिखा गया है, लिमिट चेंज नहीं होगा, i प्लस आई इधर 2i हो गया। अब इसे हम sin 2x के फार्मूला में लाने के लिए ऊपर हमने 2 जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है log के इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन में यहाँ पे, तो इसी के नीचे में उसको कैंसिल करने के लिए 2 भी लिखा गया। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये अगले स्टेप में साइन 2x बन जाएगा। ये नीचे वाला 2 रहने देंगे, अभी तक लिमिट चेंज नहीं हुआ क्योंकि ऐसी कोई बात हुई नहीं कि लिमिट चेंज करें। ये i प्लस आई 2i लिखा हुआ है, तो अभी हमारा एक्सप्रेशन है 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 2 साइन एक्स कॉज एक्स हो गया साइन 2x, नीचे का 2। अगेन log की प्रॉपर्टी होती है log m बाई n को हम लिखते हैं log न्यूमरेटर माइनस log डिनोमिनेटर, तो log ऑफ न्यूमरेटर में है साइन 2x माइनस बोल करके log ऑफ डिनोमिनेटर 2, दोनों को लिमिट यही दी जाएगी जो शुरू में लिखा है पाई बाई 0 से पाई बाई 2। अगेन आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये तो कांस्टेंट टर्म है log 2x वाला है नहीं, इसको बाहर करें, कुछ नहीं अंदर तो 1 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में x, वहां अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस बोलकर लोअर लिमिट 0, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, पाई बाई 2 इंटू log 2, तो पाई बाई 2 को सामने लिख दिया इंटू log 2, ये सामने का माइनस बीच वाला जो पहले का है वो लिखा हुआ है। इस तरफ हमने कुछ नहीं किया, अभी 0 to पाई बाई 2 log साइन 2x लिखा हुआ है। अब इस इंटीग्रल को आगे सॉल्व करने के लिए 2x को y पुट करते हैं, तो x वाले फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। अब dx को क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर लिखो और ये 2 जो बच रहा है dy के नीचे लिखो। जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट को भी देखना पड़ता है, बदल जाता है। जब x 0 था तो यहाँ 0 रखो, y इक्वल टू 0 इंटू 2 दैट मीन 0,
नया लिमिट भी 0 रहेगा x इक्वल टू 0 पे, अपर लिमिट पाई बाय 2 पे, यहाँ पाई बाय 2 रखो, 2 इंटू पाई बाय 2, 2 कटा, नया लिमिट बन गया पाई। तो जो लिमिट 0 टू पाई बाय 2 था अभी 0 टू पाई हो गया। लॉग साइन 2x को आपने लिखा हुआ है y, और ये है आपका dx के बदले में dy बाई 2। यहां का रिजल्ट एज इट इज अब लिखते जाएंगे, यही तो हमें प्रूफ दैट में लाना भी है। अब इधर देखते हैं, ये जो बाई 2 है उसे 1 बाई 2 करके बाहर लिख देते हैं, इधर i प्लस आई 2i लिखते जा रहे हैं। नया लिमिट बन चुका है 0 टू पाई लॉग साइन y dy बच रहा है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से हम जानते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स को a टू बी लिमिट में एफ टी डी टी किसी और वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो ये जो y वाला था उसे वापस x वाला बना दिए, सो दैट हम इसको i लिख सकें आगे एडजस्ट करके। अभी ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं बना है, एक्चुअल क्वेश्चन में 0 टू पाई बाई 2 था। तो अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 से। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है, 0 टू 2a की लिमिट में, देखिए आप 0 टू 2a की लिमिट में एफ एक्स डी एस को 2 टाइम्स 2a का हाफ 1a 0 टू a 2 लगा देंगे और ये लिमिट जो डबल है उसको हाफ कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब जहां जहां x है वहां 2a माइनस एक्स लिखें और वो वापस ओरिजिनल एफ एक्स मिल रहा हो। तो अभी यहां पे अगर हम 0 टू पाई है, पाई 2a है, 2a की जगह में पाई है तो a कितना होगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। और यहां हम लॉग साइन x, x की जगह में पाई माइनस एक्स लिखेंगे, 180 माइनस थीटा में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। दैट मीन्स ये फंक्शन चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए अभी हम लिखेंगे 2 टाइम्स, ये पहले का 1 बाई 2 रहेगा, 0 टू ये 2a का हाफ हो जाएगा पाई बाई 2, 2a पाई है तो a पाई बाई 2 रहेगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स। 2 टाइम्स ये पहले का 1 बाई 2 है, ये 2a की जगह पाई था तो 0 टू a पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये पहले वाला रिजल्ट है। अब ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन होगा जिसे i लेके चले थे, ये 2 और ये 1 बाई 2 कट चुका, यहाँ का i, इस i को लेफ्ट में लाइए, इधर 2i लिखते आ रहे थे आप, 2i में i माइनस हुआ तो i बचा। इसके ट्रांसफर होने के बाद इधर क्या बचा राइट हैंड में, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आ चुका है। ये माइनस साइन को मैंने -1 के टर्म में शो किया है ताकि आप समझ जाएं, -1 का इंटू करना मतलब माइनस साइन ही लगना। लॉग की प्रॉपर्टी से जिसकी लॉग निकल रही है उसके पावर में जो रहता है वो सामने आ जाता है, तो सामने है उसे पावर में लगा दो। अब 2 टू दी पावर माइनस m है, इसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो पावर +1 हो जाएगा। तो ये प्रूफ दैट मैं बोला था, आप प्रूव करिए इंटीग्रेशन की रिजल्ट माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, या फिर यहाँ प्लस है तो लॉग 1 बाई 2, और आपने इसको दिखा दिया। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपको समझ में आया होगा।